हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। 11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 में डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत यहां पर समझेंगे। डाल्टन ने अपने सिद्धांत में परमाणु के बारे में क्या क्या बताया। देखिए, किसी भी चीज का स्टार्टिंग होना पर बच्चों यही बहुत काफी होता है। जब इन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया तो तब तो अच्छा था, लेकिन बाद में इनकी कुछ कमियां निकाल दी गई, जिसे ही कहते हैं परमाणुवाद की सीमाएं। जैसे डाल्टन की जो सीमाएं हैं, सीमाएं का मतलब ये है कि कुछ ऐसा है जो उन्होंने व्याख्या नहीं कर पाया। वैसे भी कोई भी व्यक्ति कोई भी सिद्धांत देगा 100% तो कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कमी रह जाता है। वही स्थिति है डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत, और इसके बाद कुछ सीमाएं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि क्वेश्चन आ गया डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत लिखिए, तो मैं जितना आपको समझाऊंगा बस आपको सुनना है, सुनना और समझना है। बाद में आपको वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लेना है। पहले आप समझो कि डाल्टन का परमाणुवाद किसने दिया होगा। डाल्टन ने ही दिया होगा। कब दिया? 1808 में जॉन डाल्टन ने ही अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत कहते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी 1808 में, सन याद कर लो आप लोग, 1808 में डाल्टन ने परमाणुवाद का एक सिद्धांत दिया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत कहते हैं। अर्थात ये यौगिक, चूंकि आपको पता है अणु परमाणु आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। परमाणु क्या है? किसी भी तत्व यौगिक या पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। परमाणु से ही मिलकर अणु बनता है। अणु एक प्रकार का यौगिक भी हो सकता है और स्वयं एक अणु भी हो सकता है, क्योंकि यदि HCl की बात करें तो ये यौगिक है, लेकिन एक प्रकार का सूक्ष्मतम अणु भी हो सकता है। तो परमाणु से मिलकर बनता है अणु, और फिर अणु से ही मिलकर के बन जाता है यौगिक पदार्थ बन जाता है। तो सबसे सूक्ष्मतम इकाई की बात की जाए तो परमाणु है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये डाल्टन ने ही बताया था। सबसे पहले डाल्टन ने ही बताया कि परमाणु भैया एक ऐसा सूक्ष्मतम इकाई है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म है, अविनाशी कणों से मिलकर बना हुआ है। मतलब ये नष्ट होने वाला नहीं है, इससे छोटा हो ही नहीं सकता है। यदि आपको परमाणु देखना है तो आप चाक ले सकते हैं, आपके स्कूल पे चाक मिल जाएगा। चाक को प्यारे बच्चों आप क्या करें, कहीं पे लिखें तो फिर छोटे छोटे कण वो नीचे, जैसे आप घर में पाउडर देख लो, पाउडर को आप कितना महीन और करोगे, उससे आटा देख लो, आटा का सूक्ष्मतम भाग वो आपका परमाणु है। मतलब अविनाशी है, अत्यंत सूक्ष्म है, नष्ट नहीं हो सकता है। तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम जो कण होगा वही है परमाणु। तो पहला यही इसका सिद्धांत है डाल्टन का, कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, अविभाज्य तथा अविनाशी कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को परमाणु कहते हैं। मतलब सूक्ष्मतम कण परमाणु है, जो अविनाशी है, जो नष्ट नहीं होता, और जो अविभाज्य मतलब विभाजित नहीं होता। तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। एक याद हो गया, कम से कम पेपर के लिए भैया। देखो, जितने में 7-8 बताऊंगा सभी के सभी समझना भैया, एक भी छोड़ना नहीं है। लेकिन पेपर में यार 4-5 तो आपसे बनना चाहिए, 4-5 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। चलिए, आकार, आकृति तथा द्रव्यमान में किसी तत्व के सारे परमाणु समान होते हैं। चूंकि तत्व की परिभाषा क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। याद कर लो, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। यानी एक ही प्रकार का परमाणु होगा तब वो मिलेगा तो आपका तत्व बनेगा। मतलब तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं वो समान होते हैं। आकार की बात करें, आकृति की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तीनों में वो समान होंगे। यानी कोई भी तत्व होगा उसके जितने भी परमाणु होंगे आकार, आकृति में, द्रव्यमान में लगभग समान होंगे। ये दूसरा हो गया। किसने बताया? डाल्टन ने बताया। पहला क्या बताया? पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य अविनाशी कण परमाणु कहलाता है। दूसरा बता दिया कि भैया यदि एक ही तत्व है और उसके जितने भी परमाणु होंगे लगभग समान होंगे। लेकिन याद रखना, जैसे आपके शरीर में खून है, आपके शरीर में O पॉजिटिव है, तो शरीर के किसी भी अंग में आप जाओगे O पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन वही हम दूसरे व्यक्ति से तुलना कर दें, दूसरे व्यक्ति के शरीर में जो ब्लड है वो B पॉजिटिव है, तो क्या आपका O पॉजिटिव B पॉजिटिव से मिलेगा? नहीं। तो दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न ब्लड हो सकता है। इसी प्रकार से यदि हम दो तत्वों की बात करें तो दोनों तत्वों में यदि परमाणु होंगे वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये किसने बताया? किसने? डाल्टन ने बताया। पहले तो बता दिया कि एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, एक तत्व आपके शरीर में जिस भी भाग में ब्लड होगा सभी में एक ही प्रकार का ब्लड होगा। यदि B पॉजिटिव आपके शरीर में तो B पॉजिटिव, O पॉजिटिव है तो O पॉजिटिव, ए पॉजिटिव तो ए पॉजिटिव होगा, O निगेटिव तो O निगेटिव। मतलब आपके बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स में जो भी ब्लड होगा वो
उसी ग्रुप का होगा। लेकिन दूसरा यदि व्यक्ति हो गया, दूसरे व्यक्ति में यदि हम अपने से तुलना करें तो उसके बॉडी में डिफरेंस हो सकता है कि नहीं? जी हां, हो सकता है। इसी प्रकार से यदि हम दो परमाणुओं की बात करें जो कि अलग अलग तत्व के हैं, अलग अलग यौगिक के हैं, तो उनके आकार आकृति भिन्न हो सकते हैं। समझ में आया? यानी किसी एक तत्व के सारे परमाणुओं की बात करें तो समान हो सकते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों का, परमाणुओं का जो आकार आकृति द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकता है। इतना समझ में आया? पहला आपने तैयार कर लिया, पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य अविनाशी कण परमाणु कहलाता है। दूसरा, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का आकार आकृति द्रव्यमान समान होता है। तीसरा आपने पढ़ लिया कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की आकार और आकृति भी अलग अलग होती है। अपने भाषा में याद करो। देखो भैया, जो लिखा है इसी को रटना नहीं है, समझना है। अगला नंबर है, एक ही अथवा अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में संयोग होकर यौगिक बनाते हैं। जी हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनता है। अणु एक प्रकार से यौगिक भी हो सकता है। वो तो जैसे एक ही प्रकार का अणु हो सकता है, दूसरे प्रकार का भी अणु हो सकता है, आपस में संयोग कर सकते हैं। एक ही तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व का दूसरा परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो चाहे समान अणु भी हो सकते हैं और दूसरे के भी अणु हो सकते हैं। तो कहने का मतलब एक ही, यानी चाहे एक ही तत्व के सभी परमाणु हो या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो यौगिक बनेगा। तो यौगिक भी आपको पता है कि जब दो तत्व या परमाणु निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक जब तत्व या परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक है। और परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। ये आपने देखा। तो जब एक ही प्रकार के परमाणु या अलग अलग परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो यौगिक कहलाते हैं। और जो सूक्ष्मतम इकाई होता है वो अणु होता है। परमाणु से मिलकर अणु होता है, बनता है। ठीक है। अब परमाणु जब आपस में क्रिया करते हैं तो उनके बीच भी एक सरल अनुपात होता है। हो सकता है जैसे HCl देख लो, मैं यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। HCl ले लो, HCl, इसमें H एक है और क्लोरीन का परमाणु एक है। यदि मैं CO2 ले लेता, CO2, तो आपका प्यारे बच्चों 1:2 है। यदि मैं ले लो SO3 तो 1:3 है। तो मतलब जब भी परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो इनका जो अनुपात होगा फिक्स होगा, इनके अनुपात में भी एक सरल अनुपात होगा। ठीक है। चलिए, दो अलग अलग तत्वों के परमाणु एकाधिक अनुपात में भी संयोग कर एकाधिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। मतलब अधिक, एक से भी अधिक अनुपात में, जैसे हमने यहाँ पर समझाया SO3 है, ये SO2 भी बनता है तो 1:2 हो सकता है। मतलब परमाणु आपस में एकाधिक अनुपात में भी संयोग कर एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। ये 1:3 था, ये 1:2 है। यहाँ पर आपने भी पढ़ा तो कार्बन मोनोऑक्साइड 1:1 है, लेकिन वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड तो 1:2 हो जाएगा। यही चीज कहा गया है कि दो अलग अलग तत्वों के परमाणु एक से अधिक अनुपात बनाकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है। ये तो पहले भी पता है भैया कि कोई भी पदार्थ होगा दुनिया का, उसका सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटा इकाई क्या है? परमाणु है। किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक क्रिया में ना तो परमाणु उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है। ये आपने द्रव्यमान संरक्षण के नियम में, ना तो पदार्थ नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, केवल उसका अवस्था परिवर्तन होता है। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम इकाई क्या है? परमाणु है। परमाणु तो टूटेगा ही नहीं, अविभाज्य है, अविनाशी है। तो फिर पहले ही बता दिया गया ना, अविनाशी है, अविभाज्य है, यानी रासायनिक क्रिया में भी वो टूटने वाला नहीं है। परमाणु से मिलकर के अणु बनता है। अणु टूट सकता है लेकिन परमाणु नहीं टूट सकता। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर अणु तो छोटा शब्द है तो अणु छोटा होगा, परमाणु बड़ा है तो बड़ा। ऐसा नहीं, परमाणु बड़ा शब्द 4 अक्षर का है लेकिन छोटा होता है अणु से और अणु बड़ा होता है परमाणु से। ठीक है, फटाफट एक बार रिवाइज कर लें। चलो भाई साहब, किसने दिया? 1808 में डाल्टन ने दिया। देखो मेरे साथ आप समझना, मेरे साथ रिवाइज करना। पहला नंबर क्या है? पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी पदार्थ है वो सूक्ष्म कण, अविभाज्य कण, अविनाशी कण से मिलकर बना है, पदार्थ कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अब हमने बताया एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार आकृति द्रव्यमान में लगभग समान होंगे। अगला नंबर, भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न जो परमाणु होंगे उनके आकार आकृति द्रव्यमान समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। अगला चौथा नंबर जो था कि एक ही अथवा अलग अलग तत्व जब आपस में संयोग करते थे यौगिक बनाते हैं। जो सूक्ष्मतम जो कण होता है वो अणु कहलाता है।
अगला नंबर क्या था कि परमाणु आपस में जब क्रिया करते हैं तो एक सरल अनुपात में होता है। यदि हम एक से अधिक अनुपात में लें तो एक से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला सूक्ष्मतम इकाई क्या है, वो परमाणु है। और भौतिक अथवा रासायनिक क्रिया में परमाणु नष्ट नहीं होता, ना ही उत्पन्न होता। बस यही था डाल्टन का परमाणुवाद। ठीक है, लेकिन उनका कुछ कमियां हैं, मैं यहां पर आपको समझा देना चाहता हूं। क्या है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सीमाएं लिखो, तो भैया इन्होंने देखिए अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में भिन्नता का कारण नहीं समझा पाया। देखिए डाल्टन ने क्या बताया कि एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं किंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इसका कारण नहीं बता पाए। अगला नंबर था अलग अलग तत्वों के परमाणु का आपस में संयोग कर यौगिक बनकर अणु बनना परमाणुवाद से स्पष्ट नहीं होता। मतलब परमाणुवाद में तो बता तो दिया भाई कि भैया अलग अलग तत्व के परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो यौगिक बना सकते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु भी संयोग करके अणु बना सकते हैं, लेकिन इसका कारण मुख्य रूप से इनका अपवाद का मतलब ये था, कारण क्या था कि स्पष्ट ना कर पाना। बता तो दिए ऐसा होता है लेकिन उसको अच्छे तरीके से समझा नहीं सके। किसी अणु में परमाणु को बांध कर रखने वाले बलों के प्रकृति के बारे में नहीं बताया। गेलुसाक के नियम का स्पष्टीकरण नहीं किया तथा यह सिद्धांत अणु तथा परमाणु के बीच अंतर स्पष्ट नहीं करता। तो ये कुछ उनकी सीमाएं हैं जो कमियां हैं। बाद में तो भैया सब कुछ, हालांकि ये मैक्सिमम बिल्कुल सही है, डाल्टन का परमाणुवाद अभी भी मान्य है, क्योंकि हम अभी भी जानते हैं परमाणु सूक्ष्मतम इकाई है, परमाणु को न नष्ट कर सकते ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। वाकई में एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होंगे, और जब परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो अणु ही बनेगा। परमाणु ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है। परमाणु जो है किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, तो ये वाकई में सत्य है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो डाल्टन का परमाणुवाद सीमाएं आप लिख लो जो एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।